अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सबकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बात करते हैं इब्राहिम फैमिली पर बकवास करने वाली हिंदू से मुस्लिम बनी आधी अधूरी मुस्लिम औरत आयशा की, जो अपने व्लॉग नाजिया ने जीनी को माफ़ नहीं किया थंबनेल वाले व्लॉग पर बकवास कर रही है। रमज़ान के महीने की शुरुआत रियाज की अम्मी की नकल करके कर रही है। इमरान हाशमी बनकर फ्लाइंग किस किसे कर रही है। इतना ज्ञान झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं इस्लाम कबूल करे और बन बैठी है आलिमा। सरफराज के व्लॉग नहीं आ रहे थे तो आयशा की बेचैनी देखने लायक थी। बेरोजगारों की तरह भटक रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि किसके व्लॉग में घुसकर कीड़े निकाले जाएं। तो अंबरनाज के कश्मीर वाले व्लॉग में घुस गई, उसे ही मुद्दा बना लिया। उस व्लॉग में एक ही बात को 10-10 बार रिपीट कर रही थी। पाकिस्तानियों से बार बार माफ़ी मांग रही थी कि यह व्लॉग बनाना मेरी देशभक्ति नहीं, मजबूरी है। अंबरनाज ने जो किया वह तो गलत था ही, मगर आयशा जो माफ़ी मांग मांग कर रही थी, एक ही बात को बार बार रिपीट कर रही थी, वो उससे भी ज़्यादा गलत था। जीनी सरफराज के व्लॉग में एक नॉर्मल इंसान की तरह चलकर आई और इज्जत से नाजिया का हाथ चूमा, जो मुसलमानों की तमीज़ और तहजीब दर्शाता है। मगर आयशा उसमें बाजारू हरकत डालकर कहती है कि जीनी ठुमक ठुमक कर आकर आपा का हाथ चूमती है। आपा के एक्सप्रेशन ये बता रही है। उनकी यूनिटी पर हम साथ साथ हैं, गाना भी गा रही हैं। मुझे यह नहीं समझ में आता आयशा कि तुम इनके व्लॉग को क्या माइक्रोस्कोप लगा कर देखती हो। इतने कीड़े निकालने की फुर्सत तुम्हें मिल कैसे जाती है। तुम एक काम करो, स्ट्रीट फूड जायका और नाजिया के घर पर किसी बंदे या बंदी को भेजकर यह पता करवा लो कि ये दाएं हाथ से खाना खाते हैं या बाएं हाथ से, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं या नहीं। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे माइक्रोस्कोप से ये सब दिखाई नहीं देता होगा, क्योंकि वो हिंदू का माइक्रोस्कोप है। तुम चांद रात या रमज़ान की खुशी क्यों बयान कर रही हो। तुम खुद ही कह रही हो कि पहले इन सब से कोई मतलब नहीं था, मगर जब से मुस्लिम बनी हो यह खुशी महसूस कर रही हो। आयशा, तुम ही बताओ कि कुछ ही सालों की मुसलमान बनने से तुम्हें चांद रात और रमज़ान की एक अलग ही खुशी महसूस हो रही है, तो तुम समझ सकती हो कि नाजिया, रियाज, सरफराज, नूर, जीनी, अम्मी तो पैदाइशी मुसलमान हैं। उनकी खुशी और रमज़ान के आने की रौनक तो एक अलग ही लेवल की होगी। आपा के चेहरे की खुशी, इनके बीच में क्या चल रहा है, ऑल इज़ वेल या सब कुछ सही है या नहीं, यहाँ तक कि इनकी इमेज तक का एहसास है तुम्हें। कितनी फुर्सती औरत हो तुम। शेरू और नाजिया चाय मिस करेंगे, वो इतना सा क्लिप था जितने समय में आँख झपकती है, उसे ही मुद्दा बना लिया। तुमने अपने व्लॉग में इफ्तारी के टाइम की फीलिंग, अफ्तार से पहले की फीलिंग, समोसे और दूसरी चीज़ों का जिक्र कितनी बेशर्माई से कर रही हो। ऐसा तो नाजिया और शेरू भाई नहीं कर रहे, मगर उन्हें मुसलमान न मानकर अपने आप को मुसलमान बता रही हो। इसकी यह सब हरकतें देखकर मुझे गुस्सा आ सकता है, तो जो इसे देख रहे हैं, अपना कीमती वक्त निकाल कर जो इसे कमेंट्स करते हैं अपने हाथों से, क्या वो मुसलमान नहीं है। क्या उन लोगों की फीलिंग हर्ट नहीं होती होगी कि कल की मुसलमान बनी ये औरत पैदाइशी मुसलमान अपने भाई बहनों को कितना हर्ट कर रही है। इस औरत को सपोर्ट कर हम ऐसे लोगों की संख्या ही बढ़ा रहे हैं। इस अधूरी मुसलमान औरत की खुशी एक अलग लेवल की है और असली मुसलमान की खुशी पर यह उंगली उठा रही है। पानी और चाय तो कुछ भी नहीं है। यह तो शेरू और नाजिया ने बातों बातों के फ्लो में बोल दिया। मगर आयशा, तुम बताओ, तुम गुटखा को कितना मिस करोगी। गुटखा खाने वालों के हाल तो रमज़ान में बुरे ही होते हैं।
उन्हें तली हुई चीज़ों की नहीं, गुटकी की ज़रूरत होती है। एक रिक्वेस्ट है आयशा तुमसे, जो माइक्रोस्कोप तुम रियाज, शेरू और नाजिया की व्लॉग को देखने में यूज़ करती हो, वही माइक्रोस्कोप अपने पास भी रख लेना, जिससे तुम अपने शरीर में होने वाले फ्लो को महसूस कर सको और रमज़ान में इबादत पूरी पाकीज़गी के साथ कर सको। मेरे सभी मुसलमान देशवासियों को रमज़ान का चाँद और माह रमज़ान की बेशुमार मुबारकबाद। अल्लाह इस रहमत और बरकत वाले महीने के तीनों अशरों की हमें सही और पुरजोश से इबादत करने वाला बनाए और गुनाह, तकब्बुर, हसद, जलन, घमंड से हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।